ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी, तालिबान का हाई वैल्यू लीडर भी मारा गया। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत से सीज फायर की दरखास्त के लिए मिन्नतें तरले। फितना अल ख्वारिज का पंजाब और सिंध में खुदकुश हमलों का नया प्लान क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के हाथों भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान भर में अब तक की इतलात के मुताबिक 37 मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें अफगान तालिबान रजीम के 340 फाइटर्स हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। मारे जाने वालों में तालिबान का हाई वैल्यू कमांडर और लीडर भी शामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और फजाइया की मुश्तरका कार्रवाइयों में अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें अब तक की इतलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर तबाह की जा चुकी हैं। 22 चेक पोस्टों पर पाक फौज ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। पाक फजाइया ने ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार की मोहम्मद दारा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में अफगान फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट को तबाह किया गया। आजम वारसिक सेक्टर में भी अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। उधर कला सैफुल्ला सेक्टर में तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया। मुतादिद दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। पाक फौज ने कला सैफुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पाक फौज ने कला सैफुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जिरगा थाना पोस्ट को भी मुकम्मल तबाह किया है। उधर अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से सीज फायर के लिए मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हालिया कशीदगी और सरहदी झड़पों को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जब तक अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करोगे, उस वक्त तक तुमसे या तुम्हारी आला क़यादत से किसी किस्म का कोई मुकालमा या मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत का कोई जवाब नहीं, क्योंकि मसले की जड़ अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी है। मुशर्रफ ज़ैदी ने अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, तब तक कोई मुज़ाकरात होंगे ना ही कोई डायलॉग होंगे। उधर इत्तलात है कि फितना अल ख्वारिज ने पंजाब और सिंध में खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी की है और जवाद आर-रहमान की इनसाइड स्टोरी के मुताबिक तालिबान के नए खुदकुश वारफेयर का अहम हथियार भी सामने आया है और अहम इंफॉर्मेशन मिली हैं। इस पर बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट जवाद आर-रहमान साहब से, हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जवाब साहब, गुज़श्ता रात से अब तक जो ऑपरेशन जारी है गजब लिल हक, तालिबान का हाई वैल्यू कमांडर जो मारा गया है वो कौन है? 340 फाइटर हलाक होने की इतलात हैं। आपके पास मजीद क्या इंसाइट्स हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा जो आपने इंट्रो में उनके नुकसान बताए हैं उस पर थोड़ा सा इजाफा कर दूं। इसमें कंधार पे भी हमने एक और स्ट्राइक की है। कंधार में उनका जो सेकंड ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उनका और सेटअप था, उसको हमने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आपने नंगरहार का जिक्र किया। नंगरहार में जो उनका एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है, वो नंगरहार के एयरपोर्ट को किसी फिजाई कार्रवाई के इस्तेमाल कर सकते थे। वो नंगरहार का एयरपोर्ट जो है, वो जो उनकी एयर स्ट्रिप है, वो भी हमने एयर स्ट्राइक में जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। इसी तरह से एक और स्ट्राइक हमने कंधार में किया और उनका एक और सेटअप था, उसको तबाह किया है। और उनका सूबा उर्गवान है या इस तरह का उसका नाम है, वहां पर उनका काफी बड़ा एमो डैम्प था, एमुनेशन का और बारूद और दीगर चीजों से भरा हुआ, उसको हमने स्ट्राइक किया, उसको भी हमने हिट कर दिया है। साथ नाजरीन की इत्तला दी कि अभी जिन फिगर्स का अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फिगर जो है उनको वो साथ साथ या तो अपडेट करते रहा करें। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर पब्लिक को आगाह करना है ताज़ा तरीन कार्रवाइयों से। तो ये फिगर और इंफॉर्मेशन जिसका आपने भी जिक्र किया, ये सुबह 9 बजे तक की है। जी, वफाकी वजीर अता तारड़ साहब की जानिब से ये बयान दिया गया है। जी, इंफॉर्मेशन दी। जी अजीब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसीलिए हुकूमत का जिक्र कर रहा हूँ, आप ज़ाहिर है हुकूमत को कोट कर रहे हैं। जी, तो ये सुबह 9 बजे तक की इंफॉर्मेशन है, 28 फरवरी की। और ये जो नंगरहार स्ट्राइक्स वगैरह हैं, उसमें उनको चाहिए था कि वो भी ऐड करते हैं, सब मिसिंग है। और उर्गवान स्ट्राइक भी मिसिंग है। और उसमें जो
नंबर है हलाकतों का वो भी कम है। अब मैं भी जो जिक्र कर रहा हूँ, ये बात जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ये भी 10:30-11 बजे की, उसके बाद अभी और डेवलपमेंट्स भी हो गई होंगी। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। आपने जिक्र किया कि उनका एक, जो आपने सवाल किया कि उनका एक हाई वैल्यू कमांडर। अच्छा, ये मामला कुछ इस तरह है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, कल आपको याद है स्टोरी में मैंने इनकी तमाम लीडरशिप का जिक्र किया था कि स्ट्राइक और ये इस कार्रवाई से ये शुरू होते ही इनकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है, इनका अमीर है बुतुल्ला अखुंज़ादा और सराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब और इनके इंटेलिजेंस चीफ वगैरह सभी लोग इनके जो हैं वो लापता है, गायब हैं मंजर से, रूपोश हो गए जी। जी वो सब के सब गायब हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो मुल्ला याकूब इनके वजीर दिफा है, ये जो है इनके बारे में इतलात आ रही हैं कि इनके अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि ये जो स्ट्राइक हमने की, जो काबुल में की, या तो ये स्ट्राइक के नतीजे में मारे गए हैं, अच्छा, या काबुल में इस लड़ाई के बाद जो हमने स्ट्राइक्स की हैं उसके बाद जो तालिबान के अंदर जिन रिफ्ट्स का मैंने जिक्र किया आज से 2 साल कबल भी किया था, जो उनके ग्रुप्स हैं कंधार और काबुल ग्रुप, और जो उनकी इंटरनल फाइटिंग है, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं अभी भी इस वक्त भी तालिबान के अंदर खसूसी तौर पे काबुल ग्रुप के अंदर जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है उसके मुखालिफ है और वो चाहते हैं कि ये किसी तरह से मामला जो है खत्म हो और इसका कोई और वे आउट जो निकाला जाए। तो इसके बैकग्राउंड में काबुल में मालूम चाहता हूँ आज सुबह 4 बजे भी इन मुतारिफ ग्रुपों के दरमियान जो है फायर हुआ है और काफी देर फायरिंग हुई है, 35-40 मिनट फायरिंग का तबादला हुआ है। हलाकतें कितनी हुई हैं उसका अभी एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये डाउट है कि मेरे जो काबुल में या अफगानिस्तान में कॉन्टेक्ट्स हैं उसको कंफर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका खदशा है कि मुल्ला याकूब जो है वो मारा गया है। अच्छा, अब ये उस फायरिंग के उस जो ग्रुप्स हैं उनकी फायरिंग में कहीं ये मारा गया है या हमारी स्ट्राइक के नतीजे में मारा गया है या वो अभी जिंदा है, ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बात मुझे डायरेक्टली जो है काबुल से इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनसाइड के मुल्ला याकूब जो कि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं वो काबुल में मारे गए हैं। जी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। और मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया है और वहाँ पर उनके जो मुतारिफ ग्रुप है काबुल और कंधार ग्रुप, उनकी आपस में एक गन बैटल भी हुई है सुबह 4 बजे के करीब जो 35-40 मिनट जारी रही है। और पाकिस्तान ने इनकी जो जितने बिल्डिंग ऑफिशियल क्वार्टर्स थे उस पर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो है एयरफोर्स स्ट्राइक्स भी की हैं। तो उसमें अब ये देखना ये है कि उस वक्त तो ये इनके वहाँ मौजूदगी की इतला नहीं थी मुल्ला याकूब की, ये किसी सेफ हाउस में करीब हो सकते हैं। तो अब ये क्लैरिटी अभी नहीं है कि ये अगर मारे गए, अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये मारे गए हैं तो ये किस में मारे गए हैं, पाकिस्तानी स्ट्राइक में मारे गए हैं या वो जो उनकी आपसी जो लड़ाई है इंटरनल जो उसमें मारे गए हैं, ये भी इसमें किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, उनके जिंदा या मारे जाने की कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इतला मैंने नाज़रीन से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये आज काबुल की इतला है, काबुल से इतला आई है। एक मिसिंग आदमी, बाकी तो मिसिंग है, मुल्ला याकूब जो एक मिसिंग है, ये फरार है, उनके बारे में इतला आई है। देखिए अगर एक और बात होती तो और कमांडर्स के बारे में भी ये इतला आई। इसी तरह एक एक्शन में तीरा में हमने आर्टिलरी के बड़े हैवी फायर जो है अफगानिस्तान साइड पे किए, कुछ टारगेट आइडेंटिफाई किए थे, वहां पे इनके कमांडर्स के नाम मेरे पास अभी नहीं आए। वहां पे 4 इनके टॉप कमांडर्स जो हैं तालिबान के, उनके मारे जाने की इत्तला आई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम की जानिब से सीज़ फायर के लिए अब मिन्नतें तरले शुरू कर दिए गए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो पहले कभी पाकिस्तान को धमकियां दिया करते थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और हम जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ क्या सामने आया है? पाकिस्तान बिल्कुल इनसे मुज़ाकरात अभी बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा और अपने टारगेट्स जो हैं उनको क्लियर करेगा जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। कल की स्टोरी में मैंने बताया था नाजरीन को कि हमारी जो एजेंडा लिस्ट है उसमें इनके टारगेट्स को, इनके हाई वैल्यू कमांडर्स हैं, इनके लीडर्स हैं, उनको फिजिकली एलिमिनेट करना भी हमारे एजेंडे में शामिल है। अभी उस पर हम उसकी इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि उनको भी साथ ही इक्वली उनको भी टेक ऑन करें, उनको फिजिकली उनको भी आप न्यूट्रलाइज करें। इसके बारे में मेरे पास बराह रास्त अभी कोई इतला नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो हमारी एजेंडा लिस्ट में ये बिल्कुल मौजूद है कि उनको भी हमने फिजिकली एलिमिनेट करना है ताकि ये कंप्लीट थ्रेट जो है इसको हम खत्म करें, जो रोज रोज की बात है, और ये सारा मामला जो है खत्म किया जाए जिसके साथ
ये पॉसिबिलिटी जिस पे आपने सवाल भी किया था, ये भी मौजूद है कि इसमें फिर रजीम चेंज भी हो सकता है। अगर एक तो उनकी आपसी लड़ाई है, वो देखें 2 ग्रुप्स मुतहारिब हैं और उसमें जो हक्कानीज हैं वो पाकिस्तान के साथ, अभी तो खैर उनके बड़े सख्त बयान आता है, लेकिन वो इस हक में नहीं थे कि पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान को टेक ऑन किया जाए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ जाए। तो जाहिर है कि वो काबिल ग्रुप के करता धरता है, लेकिन जो कधार है, जो हार्डलाइन है अबूतुल्लाह अखुंज़ादा और उनकी जो कमांड है, उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो काबुल में भी हैं, जैसे जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो उनकी इंटेलिजेंस है, उसके जो चीफ है मुल्ला अब्दुल वासिक, वो भी उनके ग्रुप के कधारी है वो, और राजमीर जवाद भी उसी ग्रुप में है जो उनके डेप्यूटी चीफ हैं। और भी कई कमांड्स उन्होंने चेंज की। 313 जो बदरी यूनिट था उनका, जिसको स्पेशल फोर्स कहते हैं, वो भी उन्होंने रिलोकेट करा के कतार में ले गए। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि उनकी प्रोटेक्शन में, और एक और उनका कमांडर है जिसका जिक्र मैंने कल किया था, मुल्ला तालिब है गालिबन उसका नाम, वो उसमें वहां से मूव कर गए हैं जो अबूतुल्लाह अखुंज़ादा। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि हम तो अभी ऐसी किसी बात की तरफ जाने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अफगान तालिबान है, जो काबिज रजीम है, वो कम से कम जो है उन तमाम मुल्कों तक उन्होंने राब्ते कर लिए हैं जो कतर एग्रीमेंट पहला और बाद में जो पीस जो एफर्ट हुई हैं, उसमें जितने भी गारंटर थे या सब कुछ करवाने वाले थे, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें कतर भी है, उसमें टर्की भी है, और इन जो अरब ममालिक है उन तक तो मेरे को सितला है कि वो गए हैं, लेकिन वहां से उनको अभी कोई यकीन दहानी जो नहीं कराई गई। जैसे आपने अपने उसमें स्क्रिप्ट में या अपने इंट्रो में सॉरी फरमाया कि वो उनकी वो दौड़ने लगी मिन्नत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को बराह रास्त उन्होंने नहीं कहा, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट है जी, ये दूसरी वो जो पावर्स हैं उनकी तरफ भी उनकी दौड़ लगी है कि किसी तरह से ये मीडिएशन हो जाए। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, और फिर इन्हीं हालात में हम एक दफा कतर जा चुके हैं, कतर से हम टर्की आ चुके हैं, उसके बाद फिर इनकी टीम सऊदी अरेबिया जा चुकी है, हमारे लोग सऊदी अरेबिया जा चुके हैं, उसके बाद सऊदी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान अभी आ चुका है कुछ अर्सा, मेरा ख्याल है 14-15 दिन जी बिल्कुल, और हमेशा इन्होंने धोखा ही दिया हमें जी तालिबान ने। तो ये कहीं भी बात जो बनने को नहीं आ रही। अभी टर्किश जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर से उसने राब्ता भी किया है, तो इसमें देखिए अभी नजर आ रहा है जैसे अमेरिका का स्टेटमेंट भी आ गया है, और जैसे मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान को खामोश हिमायत हासिल है, कोई सामने आकर बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई अपना स्कोर इनका सेटल करे, थोड़ा सा इनको सबक सिखाए, इसलिए कोई सिंसियरली इंटरवीन नहीं कर रहा। और अमेरिका के जो कंट्री सेक्रेटरी है उनका स्टेटमेंट भी आ गया कि पाकिस्तान का पूरा राइट है अपनी सिक्योरिटी और अपना डिफेंस करने का, और वो माफी चाहता हूँ, जी जी राइटफुली उनका एक्शन बड़ा राइटफुल है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानिस्तान पर अटैक जारी है, ऑपरेशन बड़ा कामयाबी से जारी है गज़ब लिल हक, तो जानिब अंदरूनी तौर पर जो हमें टीटीपी का ख़तरा है वो किस हद तक ख़त्म हुआ है या कम हुआ है? तो जानिब ये भी इतलात आ रही है कि फितना अल ख़ारिज ने पंजाब और सिंध में खुदकुश हमलों का प्लान किया है, तो अंदरूनी तौर पर हमारी क्या स्ट्रेटजी है सर? देखें, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जो कदम ज़ाहिर है हमारे लिए सारी आउटलॉर्ड है, जिसका कमांडर या सरदार जो है वो हाफिज गुल बहादुर है, नॉर्थ वजीरिस्तान वाला, और जो फोर्स से ऑपरेट कर रहा है अफगान सूबे फोर्स से, और वारलॉर्ड है नॉर्थ वजीरिस्तान का, उसने अपने ग्रुप, उसके ग्रुप में लश्कर इस्लाम जो है आउटलॉर्ड खैबर एजेंसी का, सॉरी खैबर डिस्ट्रिक्ट का, वो उसके इत्तेहाद में है, और एक हरकत इनकलाब इस्लामी है गालिबन इसी तरह का नाम है, वो उसके इत्तेहाद में है। सही, उसने अपने जो खुद कुछ बम्बार है उनको इंस्ट्रक्शंस, अपने फाइटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक तो वो अफगान तालिबान माफी चाहता हूँ जी, इट्स ओके सर जी, उनके साथ वो जाके उनका हिस्सा बने, और हालांकि वो पहले से उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है, लेकिन खसूसी इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं उसने कि सुसाइड जो उनके स्क्वाड है, जो उनके सुसाइड बम्बर, जो खुद कुछ बम्बर जो उनके पास है, जिनकी नर्सिंग हमने पक्का में तबाह की, खोस्त में तबाह की, जहाँ से मामला दोबारा से शुरू हुआ है जी, उनके वो जो स्क्वाड जो बचे हुए हैं, जो उन्होंने महफूज किए हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अफगान जो तालिबान है उनके साथ मिलकर इनके ऊपर खुद कुछ हमले करें, क्योंकि दूसरे तरीके से इनकी पेशकदमी जो है उनसे रोकनी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जो नूर वली महसूद जो है
ये सारी जो टीटीपी नूर अली मसूद कैलिंग ग्रुप जो चीफ है सो कॉल्ड जी। खारिज इस टीटीपी कलदम का, उसने भी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपने कमांडर्स जो है उसके नीचे उनको दिए हैं। अच्छा, इनमें एक ग्रुप जो है इसी कलदम टीटीपी और अम्ब्रेला का, वो है जमातुल अहरार। सही। जमातुल अहरार जो है खुदकुश हमलों और क्रिश्चियंस और दूसरी कम्युनिटीज और इवन जो अहले तशीह हैं, इनके हवाले से बड़े मुतशद्दिद ख्यालात हमेशा से रखते हैं, और उनकी जो वो कहें कि नजरियात है मुतशद्दिद है इनके हवाले से, दूसरी फिका और क्रिश्चियंस और दूसरे मज़ाहिब उनके हवाले से। ये लाहौर में कई खौफनाक खुदकुश हमले कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताऊं ताकि आगे चल सकूं। इन्होंने माल रोड पे एक खुदकुश हमला किया जिसमें एक डीआईजी कैप्टन मुबीन और अफसर थे, गोंदल एसपी थे, जिस तरह कुछ अफसर जो शहीद किए। लाहौर ही में इन्होंने इकबाल टाउन में जो पार्क है उस पर इन्होंने खुदकुश हमला किया जिसमें कई सिविलियंस जो है वो शहीद हुए थे जी। और भी इसी तरह वाघा बॉर्डर पे एक सुसाइड हमला हुआ था बड़ा खौफनाक, वो इन्होंने किया था। अच्छा, अभी जो जमातुल अहरार कलदम, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस, इनकी इंस्ट्रक्शन सबसे हटके हैं जो इन्होंने अपने लोगों को दी हैं, जो हमारे पास हम कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हैं और चीजें जिसके जरिए में पता लगा है। जितने जमातुल अहरार कलदम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोग ये दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो सप्लीमेंट कर रहे हैं अफगान तालिबान को, तो आप इनको अंदर से तकलीफ पहुंचाने के लिए, इनको इंटरनली एंगेज करने के लिए पंजाब और सिंध के जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, खासतौर पे कराची, लाहौर या दीगर जो बड़े शहर हैं इनके कैपिटल, उनको फोकस करके वहां पर खुदकुश हमले करें। सही। तो ये एक बड़ी खतरनाक इंडिकेशन इंटरनली, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला महफूज रखे तमाम शहरों को, तमाम पाकिस्तानी को। जी, इसको देखा जा रहा है। और इसके साथ आपने जिक्र किया कि खुदकुश हथियार जो है नया, जी, वॉरफेयर का हथियार जो क्या है। जी जी जी, खुदकुश हथियार तो वैसे आ चुका है कुछ अरसे से। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन इनका खुदकुश हथियार है जो केपीके में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने इस लड़ाई के साथ जो केपीके में इसका इस्तेमाल शुरू किया है, उसके साथ ये एक कहें कि एक स्पेसिफिक को 5-6 किलो वेट जो है वो कैरी कर सकता है, तो उतने वेट की ये खुदकुश बॉम्ब जो है टाइप की किट बना के उसके साथ ये लगाते हैं और फिर वो ड्रोन उसको मारते हैं जहां भी उनका जो टारगेटेड एरिया हो वहां पे। तो वो एक फ्लाइंग खुदकुश है और इसके लिए केपीके में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी जारी हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में भी हो गई हैं, पाबंदी लगा दी जी। जी, बलूचिस्तान में कि ये जो खुदकुश इनके हैं क्वाडकॉप्टर, इसके लिए वहां पर तमाम एक्टिविटीज में वहां ड्रोन जो है, दूसरी कहीं भी ड्रोन फ्लाई करना वो ममनू करार दिया गया है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये वाली जो टेक्निक है, ये खुदकुश ड्रोन्स वाली, ये पंजाब और सिंध में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो हमें यहाँ पे इसके बारे में विजिलेंट रहना चाहिए कि अगर ये फिजिकल यानी ह्यूमन बॉम्ब अगर लॉन्च ना कर सके, यानी कि जो खुदकुश बम्बार जो फिजिकली एक जीता जागता इंसान इन्होंने लॉन्च करना है, अगर उसको लॉन्च करने में इनको मुश्किल पेश आए तो ये इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हमें खुदकुश ड्रोन टेक्निक के लिए जो है विजिलेंट लाने की जरूरत है। मेरा ख्याल यहाँ भी ऐसी तमाम एक्टिविटी पे जो है ड्रोन्स की पाबंदी लगानी चाहिए होम डिपार्टमेंट पंजाब को, जब तक ये मामला जो सेटल नहीं होते। तो ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद अरमान साहब, बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपने एक बार फिर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई है। और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है, इस वाले से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त और नाबूद फरमा दे। इस दुआ पर आमीन कहिएगा। एहतशाम रहमान और जवाद अरमान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।